जैसे कि अब इन लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, तो इन लोग घर चले जाएंगे। धीरे धीरे करके इन लोग दुकान चालू करेंगे। रोज लाइव क्लास चलता है ना 8 बजे, उस क्लास में रोज जुड़ते रहना है और अपने अंदर जो प्रॉब्लम है उसको हर दिन दूर करते रहना। अभी यहाँ पे आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग को किए, तो हो सकता है इसमें से कुछ चीजें को प्रॉब्लम रहे या फिर कुछ चीजें डाउट हो गया होगा, डाउट बच गया होगा। जोड़ते जाओ और बिजनेस को बढ़ाते जाओ। कभी भी दिमाग में मत ये कहना है कि अब मेरे लिए हो गया, अब इतना ही काफी है। नमस्कार दोस्तों SMT से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज हमारे पास कुछ स्टूडेंट लोग हैं जिन लोगों का मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इन लोगों को हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिए हैं। SMTC धनबाद में जो भी बच्चे मोबाइल रिपेयरिंग का क्लासेस करते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग के बाद भी लाइव क्लास के जरिए सपोर्ट क्लास भी देते हैं। जैसे कि अब इन लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, तो इन लोग घर चले जाएंगे। धीरे धीरे करके इन लोग दुकान चालू करेंगे। जब दुकान चालू करेंगे उसके बाद भी इनका क्लासेस कंटिन्यू जारी रहेगा। जैसे कि आप लोग जानते हो ना जी, रोज लाइव क्लास चलता है ना 8 बजे, उस क्लास में रोज जुड़ते रहना है और अपने अंदर जो प्रॉब्लम है उसको हर दिन दूर करते रहना है। हर दिन अपने अंदर कमी को ढूंढना है और उसको सही करने का प्रयास करना है। समझे कि नहीं? तो आप लोगों का हम आपको मोबाइल रिपेयरिंग का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्लास दे दिए। अब यहाँ से जाओगे, काम को स्टार्ट करोगे जैसे जैसे जिसका व्यवस्था होगा, है ना। सभी लोग एक ही बार चालू कर ले ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम आप लोगों को हर दिन क्लास दिए, हर दिन समझाने का प्रयास किए, मोटिवेट करने का प्रयास किए, ठीक है। आज आप लोग जाने वाले हो तो आज मनीष सर आप लोगों को कुछ बताएंगे, कुछ मोटिवेट करेंगे, कुछ आपको ये चीजें बताने का प्रयास करेंगे जो कि आगे चल करके आपके लिए फायदेमंद रहे। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन भी करना है मनीष सर से तो उनसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि आप लोग यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हो वो हमारे भी स्टूडेंट हो, मनीष सर का भी स्टूडेंट हो, है ना। तो आप लोग हम लोग दोनों भाई हैं जी, क्या है ना। हम लोग दोनों भाई मिलकर के इंस्टीट्यूट को चलाते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस है हम दोनों से पूछ सकते हैं। कुछ भी चीजें पूछना हो तो बाकी पहले मनीष सर आपको कुछ गाइड करेंगे, चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। सर इन लोगों को कुछ बताएंगे, ऐसी चीजें को बताएं ताकि ये इन लोग कुछ अपना इधर से जा करके कुछ कर सके और अच्छा कर सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि हम लोगों के पास कुछ सीखने के लिए आए थे, तो इन लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इन लोग आगे का प्रक्रिया को कैसे करेंगे और कैसे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, अभी जो भी हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, ये कोई कोर्स को किए हैं, चाहे मोबाइल रिपेयरिंग किए हैं, चाहे कोई भी, जैसे जो भी हम लोग कोर्स को कराते हैं, ये कंप्लीट करके और आज सर्टिफिकेट मिल गया, अब जा करके और ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे जी। हो सकता है ये तुरंत ही स्टार्ट करें या फिर कुछ दिन अपने सोचने समझने के बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने के लिए ही हम लोग के पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे। बिल्कुल। अब देखिए, अब ऐसा होता है ना कि आप जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेगा कि खराब है, सही है, लेकिन आपको करना वही चाहिए जो आपको पसंद होता है। क्योंकि आप रेगुलर आप ही तो वो काम को करेंगे और आपको हमारे हिसाब से आपको वो चीज़ें पसंद है तभी आप हमारे पास ज्वाइन किए थे। तो अगर आपको पसंद है तो आप कंटिन्यू उस पसंद को बनाए रखिए, क्योंकि जब तक आपको पसंद नहीं रहेगा ना तब तक उसमें आप पूरे 100% नहीं दे पाएंगे। और जिस चीज़ में आप 100% नहीं देते हैं वो काम कभी भी उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो जो भी चीज़ें करिएगा उसमें आपको 100% देना है और पसंद होगा उसी चीज़ें को करिए। अभी यहाँ पे आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग को किए, तो हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें को प्रॉब्लम रहे या फिर कुछ चीज़ें डाउट हो गया होगा, डाउट बच गया होगा। तो वो सारी चीज़ें अगर आप बाद में भी क्लियर कराने के लिए चाहेंगे तो आप सर आपको लाइव सपोर्ट देते हैं, उसमें आप ज्वाइन होके और क्लियर करा सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो हम लोग मना भी नहीं करते हैं कि आप आ करके भी उस चीज़ें को प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें अगर दिक्कत हो तो उसको पूछ सकते हैं। लाइव में ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप पे हो जाइए, किसी भी तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद आता है कि बिजनेस रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें पूछना हो, कहाँ पे दुकान ओपन करना चाहिए, किस जगह पे अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, उसके बारे में भी सर आप लोग को क्लास में भी बताते हैं। और अगर बाद में भी किसी को पूछना होता है तो बाद में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर किन्हीं के मन में कोई डाउट होगा, कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है? निर्मल, क्या दिमाग में चल रहा है जी? हाँ, कुछ नहीं ना चल रहा है। बाकी अगर देखिए, अगर बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि बिजनेस कोई जब भी स्टार्ट करता है ना तो एक छोटे लेवल से ही स्टार्ट करता है।
और छोटे लेवल को ही आप कोशिश करिए कि उसमें और भी चीज़ें को स्टार्ट करिए। अभी आप सर्विस दीजिएगा, उसमें सेल्स को भी ऐड करना स्टार्ट करिए। कुछ ऐसा नए प्रोडक्ट को लाइए जो वहाँ पे हम बेच सकें, क्योंकि सिर्फ रिपेयर करना ही नहीं है आपको। अगर आप बिजनेस में उतर रहे हैं तो आप ऐसे तरीके से उतरिए कि उसको बढ़ाता ही चलिए। और अगर आप बिजनेस अगर अच्छे लेवल पे करेंगे तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग करने के लिए हम लोग आपको ले जाते हैं दिखाने के लिए कि यहाँ से आप ये सारी चीज़ें को ले सकते हैं, लेकिन हम उस जगह तक नहीं पहुँच पाते हैं, उस शॉप तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट होता है। तो उसके लिए ना आपको उस मार्केट में पूरा ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे कैसे है नहीं है। बाकी हम लोग से अगर आप वहाँ से कुछ सामान लेना चाहते हैं, पर्सनली आप मिलेंगे तो आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी मार्केट अगर आप जाइएगा ना तो बिजनेसमैन का यही नियम होता है कि कभी वो आपको सटीक बताएगा ही नहीं कि आप वहाँ पे चले जाओ तो वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि आप दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ या फिर कलकत्ता चले जाओ, उसी के बगल में कोई दुकान होलसेल है जहाँ पे आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा, लेकिन बगल वाला आपको कभी भी नहीं बता सकता है कि वहाँ पे चले जाओ या उससे रिलेटेड हो या नहीं हो। क्योंकि लगभग जगह मार्केट ना हम घुमा हुए हैं। अगर आप बोलिएगा ना कि इस फ्लोर में जाना है, इसके सीढ़ी किधर से है, तो वो सीढ़ी भी नहीं बताएगा आपको। तो वहाँ पे ना आपको काफ़ी डिफिकल्ट होता है और आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, तभी आप जा करके सही जगह पे पहुँच पाएंगे। और जब भी आप कोई भी सामान को खरीदिए, चाहे कुछ एसेसरीज हो या मोबाइल्स पार्ट्स हो, तो एक ही बार में पूरे नहीं खरीदिए, ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही बार में नहीं खरीदिए। हो सकता है आप जहाँ से ले रहे हैं वहाँ पे आपको महंगा मिल रहा है, हो सकता है थोड़े दिन के बाद आपको उससे अच्छे जगह पे पता चल जाए। तो आप एक ही बार अगर खरीद लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि नहीं हम महंगा में खरीद लिए, कहीं और से हमको इससे सस्ता में मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सामान को हम ले लिए और वो हमारे एरिया में सेल नहीं हो रहा है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होता है। आप जब बिजनेस में आ जाओगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कौन से चीज़ें में कैसे मैनेज करना चाहिए। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत लगे या फिर ना चले, तो उस टाइम आपको डिमोटिवेट होने लगते हैं, तो उस टाइम आपको कंटिन्यू बने ही रहना होगा, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर बीच में छोड़ देते हैं तो बहुत सारे बिजनेस चालू होते ही रहता है, बंद होते ही रहता है, लेकिन जो कंटिन्यू बना रहता है वही आगे जा करके आगे बढ़ पाता है। तो आप लोग भी कंटिन्यू बने रहिए, मेहनत करते रहिए, नए नए चीज़ें आता रहेगा, नए नए चीज़ें को सीखते रहिए, फेस करते रहिए। प्रॉब्लम तो आता ही जाता ही रहता है, तो प्रॉब्लम को फेस करिए, तभी आप आगे जा करके आगे बढ़ पाएंगे। और किन्हीं के मन में कुछ डाउट होगा, पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, जैसे कि मनीष सर बोले ना कि अगर हम किसी को कोई दुकान के बारे में पूछते हैं ना तो बताता नहीं है, तो सिंपल आपको समझ लेना है कि इस जिंदगी में आप अकेले आए हो, सब कुछ अपना आगे बढ़ने के लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? आप सोचोगे ना कि हमारे काम में ये कर देगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, तो आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। अगर आपके हेल्प करने वाला है इस दुनिया में तो आपका माँ और बाबूजी है, उसके सिवाय कोई नहीं है। वही है, माँ और बाबूजी एक ऐसा इंसान है जो कि उसका बेटा बेटी कैसा ही हो, उसके नजर में स्मार्ट है, और वो हमेशा चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी कई गुना ज्यादा आगे बढ़े, और आपके लिए कोई अच्छा नहीं सोच सकता है। समझ रहे कि नहीं? तो सिंपल सा चीज है, आप इस दुनिया में आए हो, ट्रेनिंग करने के लिए आए हो, बहुत यहाँ भी बहुत कष्ट होता है कि नहीं? आप जहां भी आगे जाओगे सब जगह कष्ट होता है, लेकिन उसको झेल करके हमेशा आगे निकलने का प्रयास करना है, आगे बढ़ने का प्रयत्न करना, मतलब हमेशा जीत का जुनून अपने अंदर में रखना है। कितना परेशानी हो जाएगा, भाग मिल्खा मूवी देखा है ना जी? कितना परिश्रम किया बंदा, किया कि नहीं? ऐसे अनेकों मूवी है ना। तो आपको परेशानी आएगा, बहुत तरह का परेशानी आएगा। आप ये दुकान चालू करोगे ना, उस समय लगेगा कि हम पैर रख रहे हैं सीधे कांटा पे। कहाँ रख रहे हैं? कभी कभी महसूस होगा, बड़ा तकलीफ होगा, समझे कि नहीं? लेकिन उसको, हाँ, स्टार्टअप में हर बंदे को बहुत तकलीफ होता है, बड़ी झेलना पड़ता है। मतलब कभी कभी लगेगा हम गलत फील्ड में आ गए, लेकिन ये समस्या हर फील्ड में है, हर बिजनेस में है। हर बिजनेस में ये चीजें हैं। आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार झेलते जाओगे ना, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई समस्या आता है ना, तो कैसे उसको झेलना, कैसे उसको साइड करना, या उससे कैसे आगे निकलना है। तो आप दुकान चालू करोगे, उसमें अड़ोसी पड़ोसी से बहुत तरह का परेशानी आएगा, कभी कभार पैसे से लेकर के बहुत तरह का परेशानी आएगा, बहुत तरह का चीजें आएगा। लेकिन हार का जो वर्ड है वो अपने दिमाग में कभी लाना
नहीं है। हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना है, और जो इंसान प्रयास किया वो कभी फेल ही नहीं हुआ है, और जो प्रयास नहीं किया वो कभी पास ही नहीं हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? तो सिंपल सा चीजें हैं, आपको हमेशा प्रयास करते रहना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। आपके पास कई तरह का समस्या का, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट अभी ट्रेनिंग लिए कि नहीं? आप यहाँ तक आए बहुत सोच समझ करके आए, यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद भी बहुत सारा चीज दिमाग में चल रहा है कि दुकान खोलेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे समस्या आएगा, आप उसको सॉल्व करोगे, आगे का रास्ता दिखेगा। अभी ठंडा का मौसम है ना जी, कुहासा है कि नहीं? कुहासा, जहां तक आंख का पावर दिख रहा है चलो कहो, फिर वहां तक पहुंचोगे तो फिर आगे दिखेगा। ये कहावत है, कहानी है, स्टोरी, लेकिन बहुत अच्छा चीज है सच में। ये जीवन में अप्लाई करना चाहिए। जहां तक दिख रहा है, जहां तक आपको हेल्प मिल रहा, मदद मिल रहा, वहां तक जाओ। फिर वहां से आगे जाने के लिए भगवान अल्लाह कुछ ना कुछ रखा होगा जो कि आगे आप बढ़ोगे। समझ रहे हो कि नहीं? सिंपल सा चीज है। अगर एक पंछी भी पैदा लिया नहीं इस धरती में तो उसका भी आधार वो सेट कर रखा है। वैसे आप भी इस जीवन काल में आए हो, ट्रेनिंग किए हो ना, तो जो मकसद है वो पूरा करने के लिए आपको हमेशा कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप आगे बढ़ोगे, पीछे नहीं होगे। आपके बारे में जैसे सिंपल हम लोग का दिमाग है ना, ये मेमोरी है। क्या है? यहाँ पे जितना स्टूडेंट है सभी को 2 आंख, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, और सबके दिमाग में ब्रेन, दिमाग दिया कि नहीं दिया? लेकिन जो बंदा जितना अच्छा सोचेगा, जितना मेहनत सोचेगा, उसका दिमाग में वैसे ही काम होने लगता है। अगर कोई बंदा सोचे ना कि हम बड़ा बन करके कुछ लोगों को सेवा करेंगे, अगर सोचा ना तो ऊपर भगवान अल्लाह भी आपका माइंड में वैसे सेट करने लगता है कि सच में उसके लायक आप बनने लगते हो, और वो भी आपको मदद करने लगता है। लेकिन पहले सोचना इंसाने को पड़ता है, पहले हम ही को सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे आज हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट आप लोग बैठे हो कि नहीं? तो कैसे बैठे हो? हम भी किसी दिन सोचे थे कि हम कुछ सीखेंगे तो लोगों को सिखाने का काम करेंगे। हम ये संकल्प लिए थे, तो हम उसके प्रति बहुत तरह कठिनाई को झेले। मतलब इस चीजों को यहाँ तक आप लोग यहाँ हमारे पास पहुंचे हो, तो इसके लिए हम कम से कम 6 साल पूरा स्ट्रगल किए हैं। और 6 साल जो वक्त था ना, वो पूरा कांटा वाला वक्त था। अगर वो स्टोरी को सुनोगे तो कभी कभी रो जाओगे। इतना मेहनत किए तब जाकर के आज हमारे पास आप लोग आए हो, नहीं तो आप लोग थोड़े ना आते हैं। अगर हम उस परेशानी से हार मान लेते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो आप लोग आते हैं क्या? और आज भी हमारे पास में बहुत समस्या है। समझ रहे हो कि नहीं? तो हर दिन हर समस्या को उसको क्लियर करते हैं, उस समस्या को समाधान करते हैं, और फिर आगे कदम रखते हैं। फिर जब आगे कदम रखते हैं फिर एक और समस्या आ जाता है। तो समस्या ऐसे आपका भी जीवन में आएगा। जितने बड़े अंबानी, अडानी सबको जानते हो ना, सबके पास समस्या है। तो आप दुकान खोलोगे तो आपके पास भी समस्या आएगा। धीरे धीरे ये सही होगा और आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप संकल्प लिए हो कि हमें आगे बढ़ना है। संकल्प लिए हो कि नहीं लिए हो जी? हाँ, हेलो जी, संकल्प लिए आगे बढ़ने का। सिंपल सा चीज है, हमेशा अपने दिमाग में आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहना है, और हर दिन कुछ अपने दिमाग में ऐसे चीज भी सोचना है जो आपको आगे बढ़ावे। जैसे आप अगर दुकान चालू कर लिए ना, दुकान अगर चालू कर लिए, 6 महीना हो गया, स्ट्रगल बहुत सारा झेले और सही रास्ते में चलने लगा दुकान, तो वहां भी आपको सोचना है कि मेरा धंधा पानी तो चल रहा है, अब धंधा को इसका डबल कैसे करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? मोबाइल रिपेयरिंग चालू किए ना, मोबाइल रिपेयरिंग का धंधा चल रहा है। बहुत लोग बोलता है अगर कोई एक बिजनेस को चालू करता है ना, और वो बिजनेस में अगर वो सक्सेस हो जाता है, तो आप फिर सोचने लोगों कुछ और बिजनेस हम करें यहाँ पे, इस बिजनेस में, और जो बेरोजगार लोग बैठा है उनको लगावें, और फिर हम और कुछ बिजनेस करें। समझ रहे हो क्या नहीं? मतलब लोगों को जोड़ते जाओ और बिजनेस को बढ़ाते जाओ। कभी भी दिमाग में मत ये कहना है कि अब मेरे लिए हो गया, अब इतना ही काफी है। जिस दिन आप ये बोल दोगे कि अब इतना ही मेरे लिए काफी है, तो उस दिन से आपका अंत होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक जिंदा है तब तक आगे बढ़ते रहने के बारे में सोचना है। समझ रहे हो क्या नहीं?
कभी भी रुकने के बारे में नहीं सोचना है। आप लोगों को सर्टिफिकेट दे दिए, जो चीजें हमें लगा हम बताने का प्रयास किए, जो चीज पढ़ाने का लगा हम आपको पढ़ा करके रेडी किया। अब इसको यूज करो, इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। यूज करोगे, आपको जो चीजें बता दी हैं, अगर कुछ चीजें मेमोरी से आउट हो जाता है तो फिर से रिपीट पूछने का काम आपका करना है। क्योंकि इतने सारे बच्चे को हमने ट्रेनिंग दी है, सिखाएं, लेकिन किसके अंदर क्या कमी है ये तो हमें नहीं पता ना सर। हम तो आप सभी को एक क्लास में पढ़ाएं। अब जिसके अंदर जो कमी है वो कमी को वो बच्चे बोलेंगे तब हम उसको सही कर पाएंगे। तो आपके पास जो भी कमी रहेगा उस कमी को हर दिन बोलते रहिए, क्योंकि हमारा क्लास कभी खत्म होता ही नहीं है। 3 महीने का एक ऑफलाइन क्लास खत्म हो गया, लेकिन आप हमसे हर दिन जुड़ते हो। हम आपको हमसे बातचीत करने के लिए हर दिन आपको लिंक भेजते हैं। लिंक जाता है कि नहीं जाता है कि उठ जाओ बिस्तर से बात करो हमसे, चलो मिलो, एक नया सुनो। सिंपल सा चीज है, हमारा लाइव क्लास होता है सुबह। कब होता है? और सुबह कुछ आगे बढ़ने का, सुबह का जो समय होता है ना, वो एनर्जी वाला समय होता है। उस समय दिमाग पूरा शांत होता है। उस समय हम भी चाहते हैं कि चलो चलते हैं, सब स्टूडेंट को मैसेज करते हैं, ज्यादा नहीं 10 को जुड़ेगा ना जी, 10 आप बंदा कुछ बोलेगा ना। वो जो प्रॉब्लम को बोलता है ना, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम है जो कि नया नया प्रॉब्लम बोल देता है, हम सीख जाते हैं। अरे भाई, जब हम सीख रहे हैं तो आप भी सीखो, रोज वहां जुड़ो, रोज सीखो। देखो, ज्ञान का कभी अंत नहीं है और ज्ञान पे कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। आज भी हम 0 हैं, हम कल और कुछ सीखेंगे। कभी भी अपने आप पे जो इंसान अहंकारी कर दिया ना कि हम इससे आगे हो गए, हम खूब जान गए, उस दिन उसका अंत होना स्टार्ट हो जाता है। हर दिन सोचना है कि हम बच्चा है नर्सरी क्लास का, हमें क ख ग हर दिन पढ़ना है, मतलब हमें हर दिन सीखना है। तो मोबाइल का फील्ड ऐसा बाबू, हर दिन अपडेट होते रहना, हर दिन पढ़ते रहना, हर दिन लाइव क्लास में जुड़ते रहना। और ज्यादा देर के लिए लाइव क्लास भी नहीं लेते हैं, क्यों पता है? ज्यादा देर तक के लिए लेंगे तो बोर फील होगा। एक चीज, ज्यादा देर तक लेंगे तो भाई साहब हम जानते हैं 1.5 GB इन लोग को मिला है। कितना मिला है? सिमटा जाएगा तो फिर गड़बड़ है ना निर्मल? सही बात है कि नहीं? आपको कभी लगे ज्यादा देर तक नहीं होना है ना, आज अब 5 मिनट चल जाऊं, थोड़ा बोलते रुके रहो, किसी को बोलते हैं क्या? नहीं, लेकिन आओ ठीक है। इससे क्या होता है पता है? एक मुलाकात हो जाता है कि चलो आया रंजन लाइव आया है ना जी। तो ऐसे उधर आया करो। जब समय किसी दिन बिजी हो तो नहीं आओ, ये भी जरूरी नहीं कि हर दिन आप आओ, है ना? इंसान है, काम रहता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो जब जब मौका मिले, समय रहे, जरूर लाइव में आओ, जुड़ो, कुछ पूछो। कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ दिमाग में आ गया, कहीं कुछ यूट्यूब में देखें, कुछ गिल्टी वो देखें और कुछ समझ में नहीं आया, जैसे कि आप यूट्यूब में जाओगे तो मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत सारा चैनल का वीडियो आते रहेगा, बहुत अच्छा नॉलेज मिलते रहता है। नॉलेज को लेना चाहिए, जहीं से ज्ञान मिले ले लो। ज्ञान लेने के लिए सोचो, कहीं वीडियो देखें, कुछ डाउट है वो भी पूछो। समझ रहे हो कि नहीं? हर चीजों को पूछो, हम आपको सिखाते रहेंगे और हम भी आपसे सीखते रहेंगे। इसी में मजा है। क्या है? इसी में मजा है। तो चलिए, आप लोग का सर्टिफिकेट दे दिए। अब आगे का प्रक्रिया ये होगा कि आप लोग को मिठाई थोड़ा खिला लेते हैं, मजा आएगा कि नहीं आएगा जी? उसके बाद फिर हम लोग आगे का काम करेंगे, है ना? और हम लोग हमेशा मिलते रहेंगे। सर्टिफिकेट दे दिए, इसके मतलब ये नहीं कि डिस्कनेक्ट हो गए और गहरा रिश्ता हो गया जी। क्या हो गया? देखो, जो भी स्टूडेंट सीख करके जाता है जेन्युइन बताते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होता है जो यादगार रहता है, आज भी 2016 में मेरे से सीखा तो आज भी फोन करता है, सर यहाँ प्रॉब्लम हो गया, या लाइव क्लास में वो भी जुड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिंदगी भर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि लगता है कि एक रिलेशन बन जाता है। अब यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट है, कहीं रास्ते में मिल जाएंगे या कहीं फोन कर देंगे तो लगता है एक रिलेशन बना हुआ ही बंदा से। समझ रहे हो क्या नहीं? इसीलिए अपने आप को सभी को जोड़ के रखना है, दोस्तों से भी जोड़ के रहना है, हमसे भी जोड़ के रहना है। जितना दिन तक जुड़ के रहोगे, जितना दिन तक सीखने का प्रयास करोगे, हम हर दिन सिखाते रहेंगे। बस आपका काम है प्रॉब्लम निकालना। अच्छा, लाइव क्लास में आप लोग आते हो, जितने लोग जो प्रॉब्लम बोलता है उसको सॉल्यूशन बताते हैं ना, तो बस आपका काम है प्रॉब्लम निकालना, मेरा काम है उसका सोल्यूशन बताना। समझे क्या नहीं? इससे क्या होता है, वहां पे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो कि वो पूछता नहीं, खाली सुनता है दूसरा का, तो वो भी ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं तो सुनो आके। समझ रहे हो क्या नहीं? और आप लोगों के लिए हम एक ठो मोबाइल रिपेयरिंग का स्पेशल यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे, जिसमें यूट्यूब चैनल में आपको ये जो चैनल मेरा है ना, इसमें सब मिक्स हो जाता है। क्या होता है? तो थोड़ा सा मेरा ऑडियंस गड़बड़ा जाता है।
कभी इलेक्ट्रिशियन का चीजें मिल जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो उसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग और पूरा सीरियल। आप किसी भी वीडियो में घुस जाओगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो वीडियो का लिंक हम आपको भेजेंगे, मतलब उस चैनल का, उसको सब्सक्राइब करना। उसमें पूरा एकदम मोबाइल रिपेयरिंग का एकदम जो चीजें नया नया आएगा, पुराना चीजें हैं, हर चीज वहां पे आपको मिलेगा। समझ रहे? क्योंकि हम बता रहे हैं 3 महीना का एक क्लास है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों का क्लास है। और ये 3 महीना बहुत कम समय है सर। इसमें आप इस रास्ते में चलने सीख जाते हो। बोलोगे ना कि इस 3 महीने में पूरे एकदम इसके बारे में एकदम हर एक चीजों के बारे में जान गए, तो ये संभव नहीं। आपको हर दिन वहां वीडियोस मिलता रहेगा। जैसे कि हम आप लोगों को सेक्शन का क्लास कराए ना, हम वीडियो डालते हैं, वहां कुछ अलग अलग आपको मिलता होगा। हर दिन दिमाग में भी लोगों का अलग चीजें आता है, हर दिन कुछ अपडेट भी होता है, समझ रहे हो? तो आपको वहां पे जानकारी मिलता रहेगा और हर दिन आपको सीखते रहना है, कभी भी सीखने का अंत। अभी 3 महीने में पता है क्या सीखे? अच्छा, इस सेक्शन में ऐसे काम होता है, इसमें ऐसे काम होता है, इसमें ऐसे काम होता है। अब 6 महीने के बाद पता चलेगा अच्छा इस सेक्शन में और ये चीज हम सीख गए हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हर दिन अपडेट होते रहना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फील्ड है, जो डिप्लोमा करता है ना बाबू 4 साल का, वो कंप्लीट नहीं होता है। 3 महीने का कोर्स जो है, इसको कहते हैं बूस्ट कोर्स। क्या कहते हैं? बूस्ट कोर्स। हर एक चीजों को आपको मोबाइल में कैसे काम कर रहा है उसके बारे में बता करके काम आपसे करवाना। समझ रहे हो? इसलिए देखते हो मोबाइल रिपेयरिंग हो या कोई भी रिपेयरिंग हो, रिपेयरिंग के फील्ड में कभी भी 100% आज तक कोई हो पाया है ना कोई हो पाएगा। क्योंकि ये इस फील्ड में हर दिन 20 साल यदि कोई रिपेयरिंग कर रहा है तो उस दिन भी वो सीख रहा है, उस दिन भी उसके पास कुछ नया चीज आ रहा है। तो ये फील्ड कभी आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। चाहे टीवी रिपेयरिंग करो, मोबाइल रिपेयरिंग करो, लैपटॉप रिपेयरिंग करो, इंडक्शन रिपेयरिंग करो, एसी रिपेयरिंग करो, फ्रिज रिपेयरिंग करो। क्या अपडेट चीज आता है कि नहीं? एसी अपडेट आता है ना जी, इंडक्शन अपडेट आता है ना जी। सब पहले कौन आता था? तार वाला आता था, इंडक्शन आता था कि नहीं? आज भी कोई चलाता, आज दूसरा ऐसा आ गया कि नहीं? तो हम लोग जिस फील्ड में हैं, इस फील्ड में हर दिन सीखना पड़ेगा, हर दिन अपडेट होना पड़ेगा, और हर दिन सुबह उठो, उस दिन कुछ लक्ष्य लेकर के उठो अपने धंधे को, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है जी? तो आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो रोज पूछते रहना है और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। और इधर से जाने के बाद दुकान खोलने का प्रयास जरूर करना है। किसी भी तरह का डर अपने अंदर नहीं रखना है। जो डर जखने आए उस समय फरिया लेना हमसे। हेलो जी।